अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, ये गुन्ने का बयान है। इसमें मैं गुन्ने का बयान करने जा रही हूँ। चलिए सीखेंगे गुन्ना क्या है, ये जानेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले गुन्ना क्या कहते हैं, गुन्ना किसे कहते हैं? गुन्ना नाक में आवाज़ ले जाने को गुन्ना कहते हैं। नाक में आवाज़ ले जाने को गुन्ना कहते हैं। नून और मीम पर तशदीद हो तो ये कलिफ की मकदार गुन्ना होगा। देखिए, जब नून पर तशदीद हो या मीम पर तशदीद हो तो यहाँ गुन्ना होता है। यहाँ आवाज़ को क्या करना है, नाक में एक अलिफ के बराबर दबाकर पढ़ना है। देखिए किस तरह पढ़ते हैं। हमज़ा नून ज़बर अन, नून ज़बर ना, अन्ना। देखें, नून की आवाज़ को मैं यहाँ नाक में एक अलिफ के मकदार ले जाकर पढ़ती हूँ। नून की आवाज़ को नाक में ले जाने को गुन्ना कहते हैं। नाक में छुपाना है, नून की आवाज़ को नाक में थोड़ी देर रोकना है, इसे गुन्ना कहते हैं। एक अलिफ के बराबर गुन्ना कर कर पढ़ते हैं। देखिए, हमज़ा नून ज़बर अन, नून ज़बर ना, अन्ना। सीन नून ज़र सिन, नून ज़बर ना, सिन्ना। मन्ना। मीम नून ज़बर मन, नून ज़बर ना, मन्ना। हा नून पेश हुन, नून ज़बर ना, हुन्ना। आप किस तरह पढ़ते हैं? हा नून ज़बर हुन, नून ज़बर ना, हुन्ना, इस तरह पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ तशदीद वाला नून को एक अलिफ के मकदार यहाँ गुन्ना होता है। गुन्ना करके पढ़िए। हुन्ना, अम्मा, आइन मीम ज़बर अम, मीम ज़बर मा, अम्मा। मीम ज़ेर मिम, मीम ज़बर मा, मिम्मा। देखिए, मीम की आवाज़ को भी नाक में थोड़ी देर छुपाना है। मीम की आवाज़ को भी यहाँ मीम के पर तशदीद आया है तो मीम की आवाज़ को भी नाक में थोड़ी देर रोकना है। ये कलिफ के बराबर मतलब एक सेकंड या 2 सेकंड आप नाक में रोकिए। मीम ज़ेर मिम, मीम ज़बर मा, मिम्मा। सुम्मा, उम्मी। जहन्नमा। देखिए, जीम ज़बर जा, हा नून ज़बर हन, जहन, नून ज़बर ना, जहन्नमा, जहन्नमा। देखिए, नून की आवाज़ को मैं नाक में एक अलिफ की मकदार गुन्ना कर रही हूँ। तो आप भी जहाँ कहीं भी कुरान में तशदीद वाला नून या तशदीद वाला मीम आता है तो ये अलिफ के बराबर एक अलिफ की मकदार आप गुन्ना करना ज़रूरी है। जहन्नमा, हलुम्मा। देखिए, यहाँ भी मीम की आवाज़ को एक अलिफ के बराबर मैं गुन्ना कर रही हूँ। हलुम्मा, हा ज़बर हा, लाम मीम पेश लुम, मीम ज़बर मा, हलुम्मा। यज़ुन्नु। देखिए, यहाँ भी नून की आवाज़ को, यहाँ भी तशदीद वाले नून को मैं गुन्ना कर रही हूँ एक अलिफ के मकदार। यज़ुन्नु, या ज़बर या, ज़ुआत नून पे ज़ुन, यज़ुन नून पेश नु, यज़ुन्नु। वतम्मत। देखिए, यहाँ भी तशदीद वाला मीम को एक अलिफ के बराबर गुन्ना करना है। वतम्मत। जहाँ कभी भी कुरान में तशदीद वाला नून या तशदीद वाला मीम आता है तो उसकी आवाज़ को, नून की चाहे नून की हो या चाहे मीम की, उसकी आवाज़ को नाक में एक अलिफ के बराबर गुन्ना करना है। देखिए, ये तशदीद मा तशदीद, बहुत से लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, सही भी अदा नहीं करते हैं। देखिए, तशदीद के बाद तशदीद आ जाता है तो इसे सही नहीं अदा करते हैं। इल्लियूना, यहाँ देखिए, इल्लियूना, इसे बराबर नहीं, ये लफ्ज़ बराबर नहीं कहते, इसे गलत कहते हैं क्योंकि यहाँ तशदीद के बाद तशदीद आ जाता है तो कंफ्यूज होकर बहुत से लोग यहाँ गलती कर देते हैं। तो आप गौर करिए, गौर के साथ पढ़िए। देखिए, तशदीद आया है तो लाम के पर तशदीद आया, इसे किस तरह पढ़ते हैं? पिछले वाले हरूफ से एक बार पढ़ते हैं, खुद उसे पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ तशदीद के बाद तशदीद आया है तो इसे किस तरह पढ़ते हैं? देखिए, आइन लाम ज़ेर इल, लाम या ज़ेर ली, इल्ली, या वो पेश यू, इल्लियू। देखिए, आइन लाम ज़बर इल, एक बार हो गया, लाम को ये एक बार पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ डाली। यहाँ देखो दूसरी बार, लाम या ज़ेरली, लाम या ज़ेरली, दो मरतबा भी पढ़ डाली। इल्ली, लाम का तशदीद हो गया। अब या का तशदीद किस तरह पढ़ते हैं? या का तशदीद पढ़ने में हम पहले ही लाम से मिलाकर पढ़ चुके हैं। इल्ली,
تو یا کا تجدید پہلی مرتبہ لام سے ملا کر پڑھ ڈالے ہیں علی، اور دوسری مرتبہ یا وہ پیش یو علی یو، دیکھیں علی یو نون زبر نا علیون، اس طرح تجدید کے بعد تجدید آتا ہے تو اسے غور کر کے ہمیں بنا مسٹیکس کے صحیح پڑھنے کی کوشش کریں. میں جیسا میں پڑھتی ہوں اس طرح آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ سیکھ لیں گے. علیون مزملو، دیکھیں یہاں دیکھیں میم ذات پیش ذات کو پہلی بار پڑھ چکی ہوں اور دوسری بار زا کو میم سے ملا کر پڑھ رہی ہوں دیکھیں جب میں زا کو میم سے ملا کر پڑھ رہی ہوں تو زا کا دوسرا مرتبہ تجدید، دوسرے مرتبہ جب زا کو دوسری مرتبہ پڑھتی ہوں تو اس میں ایک بار آ گیا میم، تو میم کو پہلی مرتبہ پچھلے والے حروف سے ملا کر پڑھتے ہیں نا، تو زا میں جب زا کو دوسری مرتبہ ملا کر پڑھے تھے اس میں یہ آ گیا. تو یہاں آپ کنفیوز نہ ہو، جیسا میں پڑھتی ہوں ویسا پڑھنے میں آپ غور کریے. دیکھیں میم زا پیش زا میم زبر زم مزم، میم زیر می مزمی لام پیش لو مزملو. دیکھیں تجدید والے میم کو ایک الف کے برابر گنہ کرنا ہے مزملو. دیکھیں یذکرو یا زا زبر یزا کاف زبر زک یزک کاف زبر کا یزک را پیش رو یذکرو. لیولن لام زبر لا یا پیش یو وو لام زبر ول لام نون پیش لن وو لام زبر ول لام نون پیش لن ولیو ولن نون زبر نا ولیو ولن. دیکھیں وو لام زبر ول لام نون پیش لن وو لام زبر ول لام نون پیش لن ولن نون زبر نا ولن لیو ولن. دیکھیں لیو ولن ذریتی راز پیش را یا ذری یا زبر یا ذریہ تا یا زرتی ذریتی راز پیش را یا ذری یا زبر یا ذریہ تا یا زرتی ذریتی. علیین عین لام زر لام یا زر لی علی یا زری علی نون زبر نا علیین عین لام زبر لام یا زر لی علی یا زری علی نون زبر نا علیین. دیکھیں یہ تھوڑا آپ کو ٹف لگتا ہوگا، پھر بھی آپ کوشش کریے، دعا کریے، اللہ آپ کو اچھی ذہن دیں گے تو آپ کی کوشش بھی کامیاب ہوگی انشاءاللہ. آپ بھی سیکھ جائیں گے بنا مسٹیکس کے. آپ قرآن اچھی طرح تجوید کے ساتھ بھی آپ سیکھ لیں گے انشاءاللہ. دعا کریے اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے کہ مجھے بھی اچھی طرح سمجھانے کی توفیق عطا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.